नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमाऊं बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हल्द्वानी बुद्ध पार्क में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों द्वारा सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सरकारी संस्थाओं, उपक्रमों और विभागों का निजीकरण तत्काल प्रभाव से रोकने की अपील की गई और साथ ही साथ निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की भी अपील की गई है। वहीं धरने पर बैठे GRR का कहना था कि सरकार अपने सत्ता के नशे में चूर होकर सभी क्षेत्रों का निजीकरण करना चाहती है। सरकार जनता के हितों को ध्यान में न रखकर कुछ उद्योगपतियों के हितों को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं भीम आर्मी के सदस्यों का ये कहना था कि जिस तरीके से सरकार ने रेलवे, बैंक, LIC, ONGC और अन्य उपकरण प्राइवेट हाथों में दे दिए हैं, उसी तर्ज पर अब सरकार अन्य बचे हुए सरकारी संस्थानों को भी निजीकरण की भेंट चढ़ा रही है, जिससे कि आने वाले समय में बेरोजगारी, भुखमरी और अराजकता का माहौल बढ़ जाएगा। जो सरकारी क्षेत्र के विभाग थे उनका निजीकरण भारत सरकार बहुत तेज़ी के साथ कर रही है। वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इस पूरी व्यवस्था को देना चाहती है और साथ ही साथ इसमें आम लोगों की भागीदारी होती। जब पूंजीपतियों के हाथ में सारी व्यवस्था चली जाएगी तो उनकी मर्जी से लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये देश के सामने एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और पूरा देश निजीकरण के विरोध में है और निजीकरण आरक्षण को समाप्त करने का एक बहुत बड़ी साजिश केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा रची जा रही है। हल्द्वानी में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर CP सिटी अमित श्रीवास्तव के पास पहुंचे। इस दौरान सभी ने अजय राजौर के साथ हुए जानलेवा हमले के विरोध में CP सिटी को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस दौरान संघ के राहत मसीहा ने कहा कि जिस तरीके से अजय राजौर के साथ दुर्घटना हुई है, भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए पुलिस को हमें सुनिश्चित करना होगा और इसके साथ ही क्षेत्र में हो रहे अवैध नशे के कारोबार को खत्म करने की भी मांग की गई। साथ ही साथ वहाँ पर पहुंचे राम अवतार राजौर का ये कहना था कि अवैध नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो लोग सफाई की व्यवस्था को बंद कर देंगे और इसके अलावा इसके खिलाफ कड़ा आंदोलन करेंगे। गांधीनगर में एक मारपीट का केस हो गया था, जिसके विषय में वहाँ पे FIR लिखी गई थी और संबंधित जो दो लोगों ने जो मुख्य रूप से इसमें मारपीट करी थी वो लोग फरार चले थे। काफ़ी पुलिस ने प्रयास किया, करने के बाद आज उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। परसों हमने एक ज्ञापन दिया था यहाँ SP सिटी के यहाँ हमारे माननीय अजय राजौर जो सफाई आयोग के उपाध्यक्ष है, उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने गांधीनगर में मारपीट की और इस तरीके से मारपीट की कि यदि वहाँ हमारे समाज के लोग नहीं आए होते तो हो सकता है बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाती। तो परसों हमने यहाँ ज्ञापन दिया था मैंने कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हमने फिर यहाँ हमने अब एक लेटर के माध्यम से अवगत कराया है। हम इसलिए आए हैं यहाँ माननीय कहते हैं SP सिटी जी के पास कि जो हमारी समस्याएं थी उसके लिए अवगत कराने के लिए हम लोग आए। जो दिनांक के आते 20 तारीख को विवाद हुआ स्कूटी को लेकर के और वहाँ वो चर्च को लेकर के लेकर के लेने आए थे, तो सिर्फ मंत्री जी ने ये कहा कि बेटा ये भैया ये कहते हैं किसकी स्कूटी है, ये अपने वहीं खड़ी करो, यहाँ पे वो है, क्योंकि ये कंट्रोल की दुकान है, यहाँ पे सारे लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं, तो इसके लिए विरोध भी करना चाहिए और आपको इसे हटाना होगा, इसे वहीं ले जाओ। पिथौरागढ़ में SC/ST कर्मचारियों ने पूना पैक्ट दिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए कर्मचारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेज आरक्षण का 100% अनुपालन कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का ये कहना है कि पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य आरक्षण को लेकर जो समझौता हुआ था, आज की सरकारें उसका पालन नहीं कर रही, जिसके चलते SC/ST और OBC वर्ग को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आज के दिन 1932 में पूना पैक्ट जो है हुआ। पूना पैक्ट के तहत जो दलित लोग हैं उनको पदोन्नति उनको आरक्षण का लाभ दिया गया और
उसके एवज में हमें दोहरा मताधिकार से जो है हमें वंचित किया गया, और भी कई सारे कम्युनल अवार्ड के जो हमारे फ़ायदे थे वो सब जो है इस पूना पैक्ट के तहत ख़त्म किए गए, और वो इस एवज में ख़त्म किए गए कि इसके तहत हमको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा सख्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में 2 कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं। वहीं फूल आवास और सिनेमा लाइन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिलने पर ये इलाके को प्रतिबंध किया गया है। साथ ही साथ कई सरकारी विभागों को भी बंद किया गया। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार सभी की सैंपलिंग ली जा रही है। इसमें पिथौरागढ़ शहर में 2 कंटेनमेंट जोन है। एक तो सिनेमा लाइन के पास में है, सिनेमा लाइन से नीचे पुल तक, और दूसरा पूल कॉलोनी है वहाँ बना है। पूल कॉलोनी में आज लगातार सैंपलिंग चल रही है। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। यहाँ पर पंचाचूली, राजरंबा, हंसलिंग और छिपला केदार की चोटियों में जमकर बर्फ गिरी है। बर्फ गिरने से ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई हैं। वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। मुनस्यारी सहित तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड से बचने के लिए अब लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वह सितम्बर महीने में बर्फबारी का आगाज होने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल की सर्दियों में भी जमकर बर्फबारी होगी। अल्मोड़ा जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक के एक गांव में 91 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से ही गांव में हड़कंप मच गया। एक साथ मिले 91 मामलों के बाद से ही जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और इससे पहले 19 सितंबर को गांव में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो चुकी थी, जिसके बाद 19 सितंबर को ही प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में ही करीब 250 लोगों के सैंपल लिए थे। बताया जा रहा है कि जिसके बाद 91 लोगों के सैंपल कल रात पॉजिटिव आए हैं, जिससे कि गाँव और क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के अंडरवर्ल्ड डॉन पीपी को कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। सितारगंज जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कुख्यात अपराधी पीपी उर्फ प्रकाश पांडे को रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर स्थित बनाई गई अस्थायी जेल पर लाया गया था, लेकिन चंद घंटों में ही उसे फिर से वापस खोलित संपूर्णानंद शिवर खुली जेल में भेज दिया गया, जहां पर पीपी के साथ 3 अन्य कैदियों को भी लाया गया था। वहीं इस मामले में जिले के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का ये कहना है कि सुरक्षात्मक दृष्टि से पीपी को वापस जेल में भेजा गया है और जेल में ही उसे आइसोलेट किया गया है, जहाँ पर उसका इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जेल में जितने भी कैदी कोरोना पॉजिटिव है, उनका इलाज जेल में ही किया जा रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के काठगोदाम का रहने वाला पीपी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ काफी सालों तक रहा है। हत्या, लूट और रंगदारी सहित कई संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज होने के बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने वियतनाम से पीपी को गिरफ्तार किया था। जब ये प्रकाश पांडे के बारे में जब उनको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के बारे में जो जानकारी मुझे हुई है, तो उससे पहले यहाँ पर उन्होंने जो आनंदम में जो उसको भर्ती कराया गया था, तत्काल जब मेरे संज्ञान में आई, तत्काल मैंने एसपी सिटी को, सीओ सिटी को और एडीएम से बात करके इन 4 लोगों को हमने फिर जो है वापस जेल में भेज दिया। और क्योंकि वो असिम्प्टोमेटिक है तो लगभग 95 ऐसे बंदी हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं, तो जिला प्रशासन से बात करके ये डिसाइड हुआ है कि ऐसे एसिम्प्टोमेटिक केसों को वहीं जिला जो उनका जो जेल है वहीं जेल में रख करके उनका ट्रीटमेंट वहीं चलेगा। हल्द्वानी में आज SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने SC/ST आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूना पैक्ट में इस वर्ग को समानता आने तक प्रतिनिधित्व देने का समझौता किया गया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2012 से बिना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाए वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, जिससे कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 13 उत्तराखंड। नमस्कार।